मांगलिक दोष, काल सर्प दोष, शनि की साढ़े सती, शनि की ढैया, क्या यही है ज्योतिष की कहानी? सपने तो संजोए थे मन चाहे जीवन साथी के, लेकिन क्या ग्रह इजाजत देंगे? मंगल दोष को राहु ग्रह और शनि ग्रह किसी कीमत पर काट नहीं सकते हैं। क्या होते हैं उपाय और क्या ये परमात्मा के लिखे विधान को बदल सकते हैं? उपाय यदि दिल से किए जाएं तो परमेश्वर के हृदय में भी परिवर्तन कर सकते हैं। मुकद्दर साथ दे तो मेहनत रंग लाती है। ज्योतिषाचार्य रमित मलिक जी द्वारा आपकी जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान पर आधारित कुंडली पर बहुत ध्यान लगाकर की गई रिसर्च से एक ऐसी दिव्य भविष्यदर्शी कुंडली फल तैयार की जाती है जिसका नाम है जीवन सारामृत कुंडली फल। उपाय बेहद आसान, करें जीवन का कल्याण। जय माता दी। दर्शकों, मैं पिया गुप्ता एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम तारे ज़मीं के में। चलिए एक बार फिर से आप सभी के लिए विशेष चर्चा लेकर हम आप सभी के समक्ष हाजिर हैं। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ये कार्यक्रम आप सभी को बहुत सारी ज्ञान की बातें बताता है और आपकी परेशानियों का समाधान भी करता है। और ये सब हम कर पाते हैं सिर्फ और सिर्फ आचार्य जी के मार्गदर्शन में आके। तो चलिए बिना देर किए आज भी हम स्वागत करेंगे ज्योतिषाचार्य रमित मलिक जी का, जो कि हर बार की तरह हमारे साथ आज भी स्टूडियो में मौजूद है। आचार्य जी जय माता दी। जय माता दी। आचार्य जी, हर बार की तरह आज भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले कॉलर हैं, चलिए इनसे बात करते हैं। जय माता दी निधि जी। हेलो हेलो। जय माता दी। जय माता दी जी, डेट ऑफ बर्थ बताइएगा। हाँ, मैं अपने हस्बैंड के बारे में पूछना चाहती हूँ जी। उनका डेट ऑफ बर्थ है 30 सितंबर 1970 जी। टाइम बताइएगा। 10:55 रात। जन्म का स्थान भिवार, पटना जी। क्या जानना चाहते हैं उनके बारे में? वो बिजनेस सेटअप नहीं कर पा रहे, 4-5 साल से इनकम भी रुक गया है, तो काफी अभी प्रॉब्लम है। वही पूछना चाह रहे थे बिजनेस कब तक सेटअप होगा। जी। जय माता दी निधि जी। हाँ, प्रणाम जी। आपने बताया 30 सितंबर 1970, हाँ 3:55 दोपहर के, हाँ, और पटना बिहार। 3:55 दोपहर के है ना? 10:55 रात के। हाँ। और क्या नाम है इनका? अजय कुमार सिन्हा। ओके, अजय कुमार सिन्हा। इनकी पत्री में मिथुन लगन है और कन्या राशि है। शनि की साढ़े सती चल रही है इनके ऊपर। क्या आपको पता है इस बारे में शनि की साढ़े सती का? हाँ हाँ पता है। इसके कुछ उपाय किए आपने? उपाय तो कुछ नहीं किया हुआ है। 3-4 स्टोन पहना हुआ है इन्होंने। 3-4 स्टोन पहने हुए हैं? हाँ, स्टोन पहना हुआ है, पन्ना, नीलम और पोखराज, गोमेद भी पहना हुआ है। हाँ, गोमेद पहना हुआ है। मैं सबसे पहले तो आज पिया जी से माफी मांगूंगा कि आज का टॉपिक हम उच्च के ग्रहों के बारे में नहीं लेंगे, बल्कि गोमेद का जो विशेष तौर पर अजय जी ने प्रयोग किया है उसके ऊपर ही मैं आप लोगों को चर्चा बता दूं। और खास तौर पर निधि जी आप बड़े ध्यान से सुनिएगा। हाँ। रतन किस चीज के पहने जाते हैं? रतन पहने जाते हैं उस ग्रह से जिस ग्रह ने हमें आशीर्वाद देना होता है, जिस ग्रह ने हमें जिंदगी में भाग्योदय में सहायता करनी होती है। अब यहाँ पर इनकी जन्म पत्रिका के अंदर राहु जो है वो बैठे हैं भाग्य स्थान के अंदर विराजमान होकर, और इनको दशा चल रही है बृहस्पति ग्रह की। बृहस्पति के ऊपर राहु की पूरी दृष्टि है। ये बात जान लीजिएगा, राहु की जब दशा आए, अर्थात वो तो अब निकल चुकी क्योंकि अब बृहस्पति की दशा चल रही है इनके ऊपर। राहु की महादशा चलते इनको गुमेद पहनाया जाता तो बात समझ आती थी, लेकिन इनकी इस बृहस्पति की दशा के अंदर इन्होंने नीलम पहना हुआ है, पन्ना पहना हुआ है, पुखराज पहना हुआ है और उसके साथ पहन लिया गोमेद। सारा का सारा जिसे बोलते हैं कि एक बाल्टी दूध में 1 बूंद विष की मिला दी तो वो दूध दूध नहीं कहलाता, बल्कि वो सारा का सारा क्या बन जाता है? विष बन जाता है। अब यहां पर राहु ग्रह का रतन गोमेद पहनने से ना तो पन्ना फायदा दे पा रहा है, ना ही पुखराज फायदा दे पा रहा है। हाँ, शनि का रतन नीलम जरूर सहायता करता, क्योंकि वो राहु का गुरु है शनि, इसलिए वो फायदा कर सकता था। लेकिन इनको शनि की दशा अभी आनी है 2017 के एंड में। सबसे पहला काम तो ये करिए कि इन्हें गोमेद उतरवा दीजिए। अच्छा। दूसरी बात, आपने कहा कि आपको पता ही नहीं कि इनको शनि की साढ़े सती चल रही है, और मैं हैरान हूं बल्कि परेशान भी हूं
कि लगभग 6.5 साल हो गए इनको, 7 साल हो गए बल्कि इनके ऊपर 7.5 चलते को, और अभी तक आप कह रही हैं कोई उपाय ही नहीं किया। तो जिन महानुभावों ने रत्न धारण कराए, क्या उन्होंने कभी ये नहीं बताया कि शनि की 7.5 का भी उपाय करना है इनको? कोई नहीं जी, कुछ नहीं बताया है। तो गलत बात है। इसका मतलब वो ज्योतिषी नहीं है, वो रत्नों की चलती फिरती दुकान है। आचार्य जी यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूंगी, और निधि जी जैसा कि आचार्य जी यहाँ पे आपको बहुत सारी जानकारी दे रहे हैं, आप भी ध्यान से सुनिएगा। आचार्य जी, इन्होंने किसी से सलाह लेने के बाद ही रत्न धारण करवाया है अपने पति को, तो ऐसे में तो इंसान ज्यादा भ्रमित हो जाता है। बिल्कुल भ्रम वाली स्थिति तो है ही निधि जी के साथ। निधि जी, आपको उन्होंने कोई 7.5 का जिक्र भी नहीं किया क्या? ये सब रत्न पहन लो आप। बस रत्न पहना दिए तो 7.5 की छुट्टी? ऐसा नहीं होता दर्शकों, बड़े ध्यान से आप लोग समझिएगा कि जब भी आपके जन्म पत्री में गोचर का कोई ग्रह खराब होता है, अर्थात आकाश मंडल में चल रहा कोई ग्रह आपके ऊपर परेशानी कर रहा है, तो उसका आपको विधिवत तौर पर अपने दान पुण्यों के माध्यम से उपाय करना जरूरी है। क्या करना है निधि जी? समस्या आपकी लंबी चौड़ी है, लेकिन जन्म पत्रिका के अंदर जो ग्रह स्थितियां उसका सीधे सीधे 2 उपाय आपको दे रहा हूं। पहला उपाय तो यह कि आप जितनी जल्दी हो सके आप इनको बोलिए कि वो 7 शनिवार 400 ग्राम काले चने, 400 ग्राम काले छोटे चने, काले चने, हाँ वो 400 ग्राम काले छोटे चने छोंक लगवा के वो गरीबों में बंटवाने हैं 7 शनिवार सूर्य छिपने के बाद। एक बात तो ये हुई। दूसरी बात हुई, इनकी जन्म पत्रिका के अंदर बृहस्पति की हेल्प लेनी है। पुखराज इन्होंने धारण कर रखा है, दैट्स वेरी ग्रेट, बहुत अच्छा किया इन्होंने। लेकिन इनकी जन्म पत्रिका के अंदर एक बात और ध्यान रखना कि इन्हें एक अपने घर में खास तौर पर रुद्राक्ष, क्योंकि चंद्रमा की दशा इनके ऊपर चल रही, वो सूर्य के साथ है और लगभग अमावस्या वाली रात ही थी जिस समय इनका जन्म हुआ, तो इन्हें बोलना कि एक रुद्राक्ष रक्षा कवच, रुद्राक्ष रक्षा कवच जो पंचमुखी होता है, जो सारे ग्रस्त धारण कर सकते हैं, वो अपने गले में पहन कर रखें। इन 2 बातों का ध्यान रखें, निश्चित तौर पर इनके लिए कल्याणकारी स्थिति 43 दिन के अंदर आपको दिखने लगेगी, ऐसी मेरी आशा है। बिल्कुल निधि जी, आप हमारे साथ लाइन पर हैं। हाँ जी। निधि जी, आपने उपाय सुन लिए हैं, आचार्य जी ने जो आपको उपाय बताए हैं? हाँ, बिल्कुल। उपाय आपको बेहद सरल लग रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि आप इनमें से कोई उपाय नहीं कर पाएंगी, तो मैं आचार्य जी को कहकर आपका कोई और उपाय सुझवाऊं? रुद्राक्ष रक्षा कवच खोजने में प्रॉब्लम हो सकती है जी। आचार्य जी, रुद्राक्ष रक्षा कवच अगर किसी भी सुयोग्य ज्योतिर्विद को आप बोलेंगे या कोई आपके घर के आसपास कोई अच्छे पंडित जी हैं, रुद्राक्ष रक्षा कवच बनाना कोई कठिन नहीं है, उनको विधि पूर्ण तौर पर पता होती है। नहीं अगर कोई बात समझ आए तो आप हमारे कॉल सेंटर फोन कर लीजिएगा, पूरे तरीके से आपको समझाएंगे, आपको उपलब्ध कराने में मददगार भी साबित होंगे। बिल्कुल। तो चलिए निधि जी, यहाँ पे आपके मन में जो शंका वाली भावना थी वो भी दूर कर दी है आचार्य जी ने। इसी के साथ दर्शकों, आप हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर्स आपके सामने हैं, टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट के माध्यम से आचार्य जी से जुड़ सकते हैं। आगे बढ़ेंगे इसी के साथ। आचार्य जी अगले कॉलर लाइन पर हैं, बात करेंगे उनसे। जय माता दी। जय माता दी जी। डेट ऑफ बर्थ बताइएगा। जय माता दी गुरुजी महाराज। जय माता दी, खुश रहें आप। मैं रामलाल ढिंगला बोल रहा हूँ जी। रामलाल जी, डेट ऑफ बर्थ? मैं अपने भांजे के बारे में पूछना चाहता हूँ। डेट ऑफ बर्थ उनका? उनका डेट ऑफ बर्थ है 25/12/61। 61। हाँ, टाइम है सुबह 7:10। 7:10 सुबह की। जन्म का स्थान? दिल्ली जी। दिल्ली। क्या जानना चाहते हैं भांजे के बारे में? उनका नाम क्या है? उनका नाम वैसे हम रवि कहते हैं उसको जी। और उसके काम का बिल्कुल नहीं है, कर्जा बहुत चढ़ा हुआ है और 8-10 साल से उनकी हालत मकान तक बिक गया है, किराए भी रहते हैं। अभी किराया भी बड़ा मुश्किल से निकलता है। मेरे बहनोई की डेथ हो चुकी है और वाइफ भी उनकी छोड़ के चली गई है जी। तो वो बड़े कष्ट में है। गुरुजी कोई आपको बताइए। मेरी ऑलरेडी 2 लड़कियां हैं, संध्या और वंदना, आपकी वो बड़ी वो है, उन्होंने मुझे बताया कि आपसे मेरी तकलीफ दूर हो सकती है। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, मैं आप हमेशा खुश रहें और आपकी अगर ये ऐसी मनोभावना है कि मेरे माध्यम से आपका कष्ट संवर सकता है तो मैं माता रानी के चरणों में चिंता रहती है बहन की अपनी, वो भी बुजुर्ग है बेचारी। मैं शत नमन करता हूं मां भगवती के चरणों में कि मुझे इस योग्य आप समझते हैं। मैं जरूर अपना पूरा प्रयास करूंगा। रवि जी की जो जन्म पत्री है धनु लगन और कर्क राशि की है। सबसे पहला जो जी धनु लगन अच्छा जी। और कर्क राशि है इनकी। अच्छा जी। इनके जन्म पत्रिका के अंदर जो सबसे पहले चिंता और समस्या का मुख्य कारण वो इनकी पत्री में दूसरे घर में शनि, गुरु और केतु हैं। 2 बातें आपसे जानना चाहता हूं।
अगर आपको उसकी जानकारी है तो जरूर बताइएगा। कभी रवि जी के लिए ऐसा कोई वक्त आया था या तो रेगुलर खाने पीने की कोई मेडिसिन उन्हें डॉक्टर के द्वारा प्रेस्क्राइब की गई हो, 6-8 महीने साल भर कोई दवाई चली हो, या फिर कोई खाने पीने की कोई ऐसी आदत रही हो जो बाकी फैमिली मेंबर्स को पसंद ना हो सकता है ये पान खाने गुटखा खाने की हो सकती है। पान गुटखा खाने की आदत लंबे समय रही है क्या? ये तो तो पता नहीं मुझे। अच्छा, ये नहीं पता। दूसरी बात, जब इनकी शादी हुई थी क्या उस समय इनके दादाजी जीवित नहीं थे? नहीं जी। अच्छा, नहीं जीवित थे। तीसरी बात एक और जानना चाहता हूं, इनकी जन्म पत्रिका के मुताबिक अगर आपको पता हो तो ऐसा लगता है कि किसी वक्त निराशावादिता में इतनी हालत बुरी है इनकी कि अपने आप को घर छोड़कर चले जाने वाली सोच या अपने आप को कुछ कर लूं, इतनी नेगेटिव सोच सोचते हैं। हाँ, तो हालत तो बहुत ही खराब है इनकी। घरवाली भी इसी वजह से छोड़ के चली गई बगैर बचाए। मैं समझ गया जन्म पत्रिका के संकेत। 2 उपाय आप नोट करवाओ इनको, बहुत ही अच्छे रास्ते से इनका जीवन में जो है तरक्की के रास्ते की तरफ बढ़ोतरी हो जाएगी। सबसे पहले तो इन्हें बोलें कि 7 सैटरडे 7 शनिवार ब्राउन वाला जो नारियल होता है जो माँ वैष्णो देवी के दरबार में चढ़ता है, वो जो नारियल उसका छिलके वाला, हाँ छिलके वाला नारियल, वो आपने 7 शनिवार इनको बोलना है काली माता के चरणों में चढ़ा के आना है, सिर से छूकर। अच्छा जी। जी। और दूसरा इन्हें बोलिएगा कि आपके लिए बहुत बेहतर होगा अपनी हाइट से बड़ा एक लाल रंग का झंडा जो डंडे समेत इनकी हाइट से बड़ा हो जाए, वो आप किसी भी देवी माँ के दरबार में जाके चढ़ा के आओ, झंडे वाला माता के मंदिर में चढ़ाया हो। अच्छा जी। मंगलवार या रविवार का दिन होना चाहिए। तो चलिए दर्शकों, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं आचार्य जी। जहां आपने भी एक कॉलर को बताया था गोमेद के बारे में, वहीं ये सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी, राहु ग्रह का ये रत्न धारण करना क्या शुभ नहीं माना जाता? देखिए, आप सब दर्शकों के लिए बड़ी पते की बात बता देता हूं कि राहु ग्रह को समझना अमूमन एस्ट्रोलॉजर्स के बस की बात नहीं रही। अब तक जो हमने एक्सपीरियंस किया ज्योतिर्विदों के कार्यक्रमों से या व्यक्तिगत तौर पर जो लोग उन्हें मिलकर आते थे हमारे पास, राहु ग्रह का एक मिस्टीरियस सा एक कॉम्बिनेशन जन्म पत्रिका के अंदर होता है। अर्थात उसको समझने के लिए 4 मुख्य बातों का ध्यान रखना कि जहां वो बैठा है, फर्स्ट बात, दूसरा किसकी राशि में बैठा है, वो कुंडली के लिए कैसा ग्रह है, तीसरा शनि जैसा, और चौथा नेचुरल नेगेटिव। ये 4 बातों के शर्तों के द्वारा उसका डिसीजन होता है कि राहु ने आपकी जन्म पत्रिका के लिए अच्छा करना है या बुरा। और अगर अच्छा करना है, उस अच्छे करने वाले वक्त में जब राहु की अपनी दशा हो, उस समय गोमेद पहनाया जाए तो बात थोड़ी समझ आती है। लेकिन जिस राशि में राहु जिस राशि में बैठ जाए, जिस राशियों को देख ले, उनके गुणों को राहु एब्जॉर्ब कर लेता है। अतः उस समय जब गोमेद रत्न धारण करवा दिया जाता है, आप सब लोग ये बात ध्यान रखना, उस राशि के संबंधित मालिक ग्रहों का फल राहु ग्रह अपने अंदर खींच लेता है, अर्थात उन्हें शुभ कार्य करने की इजाजत नहीं देता है। अतः समझ लीजिए कि जब कभी भी गोमेद धारण करना हो तो पूर्ण तौर पर आपको अपने लाइफ में बहुत बड़े रिस्क लेकर ही गोमेद रत्न धारण करना आपको 100 बार सोच लेना चाहिए और उस ज्योतिर्विद के अनुभवों का पहले पूर्ण तौर पर ज्ञान हो लेना चाहिए, उसके बाद ही इस रत्न को धारण करिएगा। बिल्कुल आचार्य जी। तो चलिए दर्शकों, सारी जानकारी आप सभी को मिल गई है। कोई भी सवाल आपके जहन में उठ रहा हो तो कॉल कर सकते हैं। फिलहाल इन्हीं सारी बातों के साथ अब आप सभी से चाहेंगे इजाजत। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता दी। दर्शकों, आचार्य रमित मलिक जी आप सभी के कल्याण हेतु प्रतिदिन 1 घंटे का निःशुल्क परामर्श देने के लिए वक्त निकालते हैं, ताकि जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं वो इस सुविधा का लाभ उठाकर ज्योतिष के माध्यम से अपना भाग्य बदल सकें। लेकिन इस नेक काम में उस वक्त बाधा आती है जब आप ज्योतिष को एक जादू समझ लेते हैं और मात्र 2-4 दिनों में ही फायदा होने के सपने देखने लगते हैं। ध्यान रखें, ज्योतिष कोई जादू नहीं बल्कि एक गणना है। आचार्य जी द्वारा जो भी उपाय आप लोगों को सुझाए जाते हैं उसे धैर्य पूर्वक और पूरी श्रद्धा के साथ करें। भरोसा रखें, माता रानी की कृपा से आपकी हर समस्या का समाधान जरूर होगा। यदि आपको 2-4 दिनों के उपायों से कुछ शुभ संकेत या रत्ती भर भी फायदा महसूस होने लगे तो अपने दिल की आवाज को सुनकर आप किसी अच्छे ज्योतिर्विद से पूर्ण हल हेतु कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण शीघ्र ही करवा लें। जय माता दी।